जय जवान, जय किसान, जय संविधान। सभी किसान भाइयों को मेरा लाल सलाम। प्रिय साथियों, मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, संस्थापक अध्यक्ष लोक कृष्णाई देशम अन्नदाता की ओर से लोकमंच मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश का जनपद सीतापुर और सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के परिप्रेक्ष्य में चंद बातें खास तौर पे इस वीडियो के माध्यम से जनपद सीतापुर में क्रियाशील जन संगठनों से, वहाँ के पॉलिटिकल एलिमेंट से और खास तौर पे उस क्षेत्र के समाज के चौथा स्तंभ से मैं रूबरू होकर मैं कहना चाहूँगा। विडंबना तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर की एक प्रकरण सामने आया कि विकासखंड पहला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसैदाबाद के उपेंद्र प्रताप मौर्य सनाफ सतगुरु प्रसाद मौर्य ने विगत वर्षों पूर्व अर्थात वर्ष 2019 में धारा 116 के तहत हदबराही एवं मेड़बंदी के लिए वाद दायर किया था। श्रीमान न्यायालय, श्रीमान उप जिलाधिकारी महमूदाबाद लखनऊ के समक्ष, जिसके अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात विगत 3-4 बार हदबराही और मेड़बंदी के लिए तारीख मुकर्रर करने के बावजूद मौके पर टीम पहुंचने के बाद अज्ञात दूरभाष द्वारा वहां के संबंधित अधिकारियों के संपर्क के बाद टीम ने ये हदबराही और मेड़बंदी नहीं की, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी विगत 7 जुलाई 2026 को दिखाई दिया कि पूरी राजस्व टीम अर्थात 3 लेखपाल, कानून गो, नायब तहसीलदार पहला परिक्षेत्र और सिपाही मौके पर पहुंचे और जैसे ही हदबराही की कार्रवाई शुरू की, एक अज्ञात कहीं से फोन आ जाता है। उसके बाद बिना आवेदक की सूचना के वहां से टीम वापस हो जाती है। तत्पश्चात श्रीमान उप जिलाधिकारी महमूदाबाद सीतापुर से फोन वार्ता के बाद बड़े मशक्कत के बाद टीम पुनः 4 बजे वहां पर जाके बहुत ही मानसिक दबाव में हदबराही और मेड़बंदी करके ये अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश को महमूदाबाद के सिरफिरे लेखपाल और कानून गो चंद पॉलिटिकल एलिमेंट के संरक्षण में होने के कारण उसे कार्य को अंजाम देना नहीं चाहते। इसलिए
मैं एलानिया तौर पर लोक किसानी देशम अन्नदाता की ओर से मैं तहसील प्रशासन महमूदाबाद को आगाह कर देना चाहता हूं कि तहसील का कार्य राजस्व आचार संहिता 2006 के अनुसार ही कार्य को अंजाम दें। लोकतंत्र की हत्या न करें, राजस्व आचार संहिता की हत्या न की जाए और वहां का जो पॉलिटिकल एलिमेंट है अनाधिकार तरीके से उसको डिस्टर्बेशन न करे। अगर वो पौरुष विहीन नहीं है वहां का पॉलिटिकल एलिमेंट, दावे के साथ मैं कहता हूं, तो कोई नवीन सृजन नए विकास के द्वार खोले तो उनका हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अगर एक बात और आगाह कर देना चाहता हूं कि जितने भी लेखपाल हैं जिनको शासकीय आदेश के अनुसार उन्हें प्राइवेट मुंशी रखने का अधिकार नहीं है, जनपद सीतापुर, जनपद बाराबंकी, जनपद अन्य जनपदों में संज्ञान में आया है कि ये जितने लेखपाल हैं करीब करीब ये अपना प्राइवेट मुंशी रखते हैं, जिनको जो शासकीय बस्ता होता है लेखपाल के पास जो होना चाहिए इनके प्राइवेट मुंशियों के पास होता है। अब हम एलानिया तौर पे घोषणा करते हैं लखनऊ जनपद के बख्शी तालाब तहसील के अंदर प्रथम चरण में जनपद बाराबंकी के नवाबगंज तहसील में और जनपद बाराबंकी के फतेहपुर में और सीतापुर जनपद के महमूदाबाद में जो ये प्राइवेट मुंशीगिरी तहसीलों में चल रही है और शासकीय आदेशों की जो अवहेलना चल रही है इसको कदापि किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, शासकीय आदेश की अवहेलना होती है, किसानों का उत्पीड़न होता है, दलितों का उत्पीड़न होता है, तो ऐसी दशा में समाज का चौथा स्तंभ बोले या न बोले मौन रहे, वहां का पॉलिटिकल एलिमेंट आवाज उठाए ना उठाए इसका मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं पौरुष विहीन न होने के कारण और मेरा लहू सफेद न होने के कारण हम किसान यूनियनों का जो संयुक्त मोर्चा है इन तहसीलों के अंदर पूर्णतः अपनी प्रथम चरण में आवाज बुलंद करेगा, क्योंकि हमें वोट की राजनीति नहीं करनी, न हमें प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है। इसलिए एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं आगाह कर देता हूं कि तहसील प्रशासन राजस्व आचार संहिता के अनुसार कार्य करें और जो त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक है जिसमें वो 6 समितियां बनाई गई हैं उनके आधार पर काम करें और गलत तरीके से अगर काम किया जाएगा तो कतई हम लोग एक हाथ में डंडा लेंगे, उसमें हमारे किसान संगठनों का झंडा होगा और तहसील का मुख्यालय होगा। हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आगाह करता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।